तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन रहेगी तो क्या करेंगे। चलिए, तो हम इकट्ठा करके करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, एनी फिजिकल क्वांटिटी नाम तो दे दें, फिजिकल क्वांटिटी ए डिपेंड्स अपॉन बी कॉमा सी एंड डी एज इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है हमें, a इक्वल्स टू b की पावर x, c की पावर y ओवर d की पावर z। इस तरीके से हमको दे रखा है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो है a, वो कई सारी और फिजिकल क्वांटिटीज b c d e f g h फलाना डिकाना सब पर डिपेंड करती है। और कोई भी कैसा भी, लेकिन ध्यान रखना या तो मल्टीप्लिकेशन में होंगे या डिवीजन में होंगे, और पावर भी चढ़ा दी अब तो हमने इन पे। और अब हमसे कह रहे हैं एंड फाइंड द प्रोपगेशन ऑफ एरर, इसमें हमें एरर का प्रोपगेशन बताना है। देन फाइंड द प्रोपगेशन ऑफ एरर। देन हाउ डज एरर propagates from B, C and D to A। चलो भैया, इसको लेकर शुरू करते हैं। कैसे करना है बड़ा आसान है, मैं आपको बताऊंगा, इसको रट लेना और उसी से अपन बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे। तो A बराबर B टू दी पावर X, C टू दी पावर Y ओवर D टू दी पावर Z। सबसे पहले लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ही तरफ लेना पड़ेगा तभी हमारी इक्वेशन ठीक रहेगी। लॉग ले लिया, बेस में ई रखा हमने, नेचुरल लॉग को। तो लॉग बेस ई ए इधर आ गया, इधर पे पावर होती है वो आगे चली जाती है, तो एक्स लॉग बेस ई बी, मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है वाई लॉग बेस ई सी, और डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है जेड लॉग बेस ई डी। अभी आप इसका डिफरेंशिएट करोगे। क्यों भाई, ये समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? लॉग लेना आता है तुम लोग कि नहीं? यस सर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में नहीं पता, तो यानी कि हमें हर बार दोबारा भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है पता है किसी को? अगर x होता एक log x का एक सर। 1/x बेटा, हाँ। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1x, तो log a का होगा 1/a, और a का दोबारा करेंगे तो dA। x तो वैसे ही का वैसे रहेगा, log b का होगा 1/b, और b का दोबारा करेंगे तो dB, क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे ना, इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है। प्लस 1y 1/c dc, और माइनस z 1/d डी डी। तो यहां से हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई, ये आ गया फ्रैक्शनल एरर। अगर हम ध्यान से देखें तो डी ए स्मॉल चेंज इन ए अपॉन ए, तो ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, मतलब आपेक्षिक त्रुटि हो गई। एक्स डी बी अपॉन बी, ये बी में आपेक्षिक त्रुटि हो गई, प्लस वाई डी सी अपॉन सी, सी में आपेक्षिक त्रुटि हो गई, माइनस, लेकिन इधर पे माइनस आ गया, जो कि होता नहीं है, हमें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कल एक बहुत ही बड़ी सी लाइन लिखी थी और उसमें लिखा था साफ साफ शब्दों में, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, मतलब त्रुटि सदैव बढ़ती ही है। जब भी आप प्रोपगेशन करते हो तो त्रुटि सदैव बढ़ती है। तो वही लाइन हम यहां पर लिखेंगे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। जैसा हम जानते हैं, एज वी नो
error is always additive in nature. त्रुटि जो है वह सदैव बढ़ती ही है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें बच्चों। त्रुटि हमेशा बढ़ती ही है। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। त्रुटि सदैव बढ़ती ही जाती है, तो बढ़ती जाएगी त्रुटि। यहां पर फाइनली हम लोग लिखेंगे माइनस के साइन को यहां पर प्लस के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो डी ए अपॉन ए बराबर एक्स डी बी अपॉन बी प्लस वाई डी सी अपॉन सी, और ये भी प्लस हो जाएगा जेड डी डी अपॉन डी। बस अब आप सब भूल जाओ, ऐसे ही याद रख लेना कि एरर हमेशा हमारा जुड़ ही जाएगा, कभी भी एरर घटेगा नहीं, एरर हमेशा बढ़ते ही चलेगा। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर हमेशा जुड़ता है, तो माइनस जब भी एरर में दिखाई दे तुम्हें, एरर्स में ये फ्रैक्शनल एरर ही तो है, मतलब आपेक्षिक त्रुटियां ही तो हैं, तो त्रुटियां हमेशा जुड़ जाती हैं। तो आपको अगर ये डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा है या फिर ये लेना नहीं आ रहा, तो हाल फिलहाल तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। आप सीधा इसको याद कर लो, लर्न कर लो। जब इस तरह की इक्वेशन होगी, इस तरह की कोई इक्वेशन होगी, तो आप एरर के लिए उसको एरर के फॉर्म में कन्वर्ट जब करोगे, तो वो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसा लिखना सीख लो, बार बार आप लॉग नहीं लोगे, बार बार आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, इसको डायरेक्ट ऐसा याद कर लो, आपेक्षिक त्रुटियों में बदल दोगे। अगर मैं पूरे में 100 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बताना बच्चों, अगर मैं पूरे में 100 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा। बच्चों अगर मैं पूरे में 100 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, अरे यार, आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगी। ये जो रिलेटिव एरर है वो परसेंटेज एरर, ये जो फ्रैक्शनल एरर है वो परसेंटेज एरर में बदल जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज एरर में पूछा जाता है, आप उसको वैसे सेट कर लेते हो। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। सब ठीक से दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। कुछ चीज नहीं दिखाई दे तो वो मेरे से पूछ लेना आप, मैं बता दूंगा हर एक चीज बढ़िया से। क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन मेजरमेंट ऑफ measurement of acceleration due to gravity by any pendulum, हम लोग त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पता कर रहे हैं पेंडुलम, पेंडुलम मेथड से। पेंडुलम मेथड मतलब वो पेंडुलम के कारण पेंडुलम झुलाते हैं तो उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। पेंडुलम के टाइम पीरियड का, आवर्तकाल का, पेंडुलम के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। हाँ, अरे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। In measurement of acceleration due to gravity by any pendulum method, in measurement of length of pendulum and acceleration due to gravity, length of pendulum and acceleration due to gravity, percentage error are as shown. Percentage error, no, percentage error are 1%, नहीं, पेंडुलम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पेंडुलम एंड, अरे यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो हमें बता नहीं है।
चलो ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नहीं बताएंगे हम। अब 1% एंड 3%, पर देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज। आपको 1% एरर दिया है लेंथ में, तो जो आपको दिया है पहले वो लिख लेता हूं मैं। गिवन है आपको 1% एरर लेंथ में, यानी कि डेल्टा एल या फिर डी एल अपॉन एल इंटू 100, ये दिया है 1%। और डी जी अपॉन जी इंटू 100, ये दिया है 3%। आपको निकालना क्या है? डी टी अपॉन टी इंटू 100 कितना परसेंट होगा। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्थिति है बड़ी बेहतरीन है, क्लियर है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, परसेंटेज एरर 1% और 3% एल और जी में दिए गए हैं। टी का फॉर्मूला है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसको हम 2 पाई एल पे पावर 1/2 और जी पे पावर -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? एल पे हाँ। पावर सर 1/2, जी पे पावर -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, यस यस सर। सर। इसको फिर फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 प्लस 2 पाई में कोई एरर आएगा क्या? नो सर, क्यों नहीं आएगा? वो कांस्टेंट है। हाँ, वो संख्या है, वो काय को बदलेगी। तो इसमें आ गया 1/2 डी एल अपॉन एल इंटू 100, और इधर माइनस आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा? प्लस। प्लस। क्या आएगा? डी जी प्लस। अपॉन जी इंटू 100। तो ये वैल्यूज दिए हुए थे हमें। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया है? एक 1%, प्लस उसका वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया है? 3। हाँ, 3%। दोनों को फाइनली ऐड कर दो, तो डी टी बटे टी इंटू 100 कितना आ गया? 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया? 4/2, यानी कि 2%। बताओ किसी को समस्या है तो पूछ लो, आंसर में दिक्कत आ रही है तो। सबसे आसान है ये एरर मेथड निकालना। पूछ लो बच्चों, किसी आ को गया कोई सर। परेशानी है तो। ठीक है, बढ़िया है, सिंपल है। ऐसे ही ऐसे भरपूर से क्वेश्चन होते हैं, खूब सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे ऐसी इसी तरह के। एक कर लिया हमने, बाकी आप लोग अपने स्टडी मटेरियल से करिएगा। ऐसी ही क्वेश्चन है उसमें, प्रोपगेशन ऑफ एरर के यही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम मेजरमेंट पे आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट पे। 1 मिनट रुक जाएं अपना।
चलो दिखाई दे रहा है बड़ा सा मेजरमेंट लिखा हुआ? यस सर। चलो आगे। यस सर। चलो 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 शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं। मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग को मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही करवाया जाता है, और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं, किसी भी मेजरमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम होता है लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी which can be measured accurately with an instrument is called least count of the measuring instrument, जिसको अपन लोग measuring instrument का least count कहते हैं। फिर से एक बार, least count the smallest value of physical quantity। for an example, आपके पास मीटर स्केल है, सबके पास होता है डिब्बी में जो मीटर स्केल निकलता है। मुझे कोई बताएगा कि उस मीटर स्केल के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि कितनी उससे मिनिमम वैल्यू कितनी नाप सकते हो? मिनिमम 15 वैल्यू सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15। अबे मूर्ख, वो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू 0.1 0.1 क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड, 0.1 सेंटीमीटर, उससे हम सबसे छोटी वैल्यू नाप सकते हैं। तो इसी से हम लोग समझते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, एज यू कैन नॉट मेजर लेस देन दैट। आप उससे छोटा मेजर नहीं कर सकते। बट देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जो प्लेन नहीं होते, सिंपल नहीं होते मीटर स्केल की तरह। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को हम लोग फिजिकल विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ लीस्ट। तो एक्यूरेटली, तो इनमें क्या होता है, दो दो स्केल होते हैं, प्राइमरी स्केल और सेकेंडरी स्केल। सुनिएगा मेरी बात, प्राइमरी स्केल और सेकेंडरी स्केल, देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट विच हैज टू स्केल्स, एक के ऊपर एक स्केल होते हैं, प्राइमरी स्केल, सेकेंडरी स्केल। तो प्राइमरी स्केल की एक वैल्यू में, मतलब प्राइमरी स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है, ज्यादातर जो मीटर लेंथ वाले हैं उनकी मिनिमम वैल्यू 1 mm ही होती है। तो 1 mm में वर्नियर कैलिपर्स के सेकेंडरी स्केल के मान लो 20 हिस्से हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स में सेकेंडरी स्केल के 20 हिस्से प्राइमरी स्केल के एक हिस्से के बराबर हैं। डिवीजन, हिस्से को अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं, डिवीजन। तो दो स्केल वाली कोई भी आइटम में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, दो स्केल वाले कोई भी आइटम में, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दो स्केल वाले कोई भी आइटम में आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सेकेंडरी स्केल की ली जाती है। अब सेकेंडरी स्केल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है, बड़े का एक टोटल सेकेंडरी स्केल के बराबर होता है, बड़े का सबसे छोटा टोटल सेकेंडरी स्केल के सभी के बराबर होता है, तो फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, लिखते हैं हम लोग, देयर आर many instruments which has two scales। पहला होता है प्राइमरी स्केल और दूसरा होता है सेकेंडरी स्केल। तो जनरली सिचुएशन कुछ ऐसे बनाई जाती है, दे आर अरेंज्ड सच दैट, दोनों स्केल, दे आर अरेंज्ड सच दैट, इस तरीके से उनको अरेंज कर लिया जाता है, टोटल डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल total divisions on secondary scale are
these there are many instrument which has two scales, primary scale, secondary scale. So secondary scale, they are arranged such that total divisions on secondary scale are total division on, so total secondary scale के total division are equal to, अरे यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? बच्चों आवाज आ रही है? हेलो? ओह शिट। ओके, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। अरे यार वो एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए इंटरनेट जाता है ना तो सब बंद हो जाता है। चलो अब ठीक है, देखा जाएगा क्या है। बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। हम लोग जो लिख रहे थे वो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, अभी टाइम खराब हो गया फालतू का। हाँ तो हम लोग लिख रहे थे, देर आर मैनी स्केल विच दे हैव टू स्केल, मैनी इंस्ट्रूमेंट्स हैज two scales, they are arranged such that they are arranged such that, इनको अपन इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, they are arranged such that total number of division on secondary scale, total number of division on secondary scale are equal to the smallest division on main scale। ऐसे सेटिंग बैठती है उनकी। तो अभी देखो बच्चों, smallest value of a physical quantity which can be measured accurately with a measure instrument is called the least count। तो least count क्या, smallest value क्या होता है, तो least count हो जाएगी। देखना इसी से least count निकल के आती है। least count बराबर smallest division on main scale divide by total number of division on secondary scale। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सेकेंडरी, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक मिनट करनी कभी कभी स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल। चलो अब जरा इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं अपन। इसको सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको समझाता हूं मैं जरा।
अब आते हैं अपन मेजरमेंट करने पे इस वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले मेजरमेंट सिस्टम लेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स का। ये देखा है वर्नियर कैलिपर्स ऐसे होता है, देखा है क्या तुम लोगों ने कभी? यस यस सर। सर। कहाँ देखा तुम लोगों ने? स्कूल में। स्कूल में। स्कूल में सर। स्कूल में सिखाया था तुम लोग को वर्नियर कैलिपर चलाना? यस सर, थोड़ा मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। सीखा था। हाँ, तो वर्नियर कैलिपर चलाना है भी आसान। अगर देखा है तो इसके आइटम जो किस किस से बना है उससे उसकी बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो ये जो इसमें जॉज हैं, ये वाले जॉज, जैसे अगर हमें कोई आउटर डायमीटर बताना है, आउटर डायमेंशन, तो ये वाले जॉज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इनर डायमेंशन बताना है तो इनर डायमीटर बता, जैसे मान लो एक खोखला सिलेंडर है, उस खोखले सिलेंडर के बाहर की डायमीटर यदि हमें बतानी है तो हम ये नीचे वाले जॉज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें ऊपर वाली डायमेंशंस बतानी है, मतलब अंदर के डायमेंशन रेडियस बतानी है, डायमीटर बताना है, तो हम ये वाले डायमेंशंस करेंगे। इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक होता है हमारा मेन स्केल और दूसरा होता है हमारा वर्नियर स्केल। ये जो फिसलने वाला स्केल होता है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। स्क्रू लगा होता है जिससे कि इसको एक वैल्यू पर पहुंचने के बाद इसको हम क्लैंप से खचाखच टाइट कर देते हैं जिससे कि ये ना खिसके। ये वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल हमारा सेकेंडरी स्केल होता है। यहां पर भी लीस्ट काउंट निकालने का बड़ा ही सिंपल सिस्टम है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं सेकेंडरी स्केल में कितने हैं वो देख लो, डिवाइड बाय ईच डिवीजन, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, जैसे ये मेन स्केल है इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर का होगा डेफिनेटली। और ये जो है यहाँ पर इधर 5 10 15 20 25 30 7 8 9 10, मेरे हिसाब से 50 इसके हिस्से कर रखे हैं उन्होंने। ये जो डायमीटर ये जो दिया हुआ है सेकेंडरी स्केल, इसके 50 50 वो कर रखे हैं इन्होंने डिवीजन्स। तो 50 डिवीजन यदि कर रखे हैं तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50, तो वर्नियर स्केल की वो आ जाएगी। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, इसका वो निकालने का एक और छोटा सा मेथड होता है, वो देखिएगा वो मेथड कौन सा मेथड होता है। ठीक है, ये हम बताते हैं आपको कौन सा रहता है, देखिएगा। चलो, तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स किस तरीके से बनाया जाता है, ये वर्नियर कैलिपर्स की फोटो खींच लूं मैं, भेज दूंगा आपको। सेव, ओके। आगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हमें सवाल में दिया जाता है क्वेश्चन, मेन स्केल डिवीजन एमएसडी करेंगे, एम यूनिट्स एंड दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिवीजन इज वी यूनिट, is one m units, m unit, and that is of v unit. Also let the length of a main scale division is equal to the length of b vernier scale division. ये आपको बड़े उसमें सिंपल में बता रहा हूँ, बहुत बार आपको पूछा जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर सवाल दिया जाएगा, जैसे मैं अगला सवाल पहले सवाल दिखा देता हूँ फिर उसके बाद ऐसे दिया है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। मेन स्केल 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो 10 इक्वल पार्ट का वैल्यू कितना रहेगा, हर एक पार्ट का। अगर 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो उस एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? अरे बोलो, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, बताओ बेटा। ओहो, 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर का होगा? 0.01 आ गई। हाँ 0.1 रे, क्या कर रहा है 0.1? हाँ हाँ 0.1 करेगा तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो यहां से अपन को ये पता चल गया वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन कितनी पता चल गई अपन को, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन 0.1। हाँ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैपिटल एम की वैल्यू है। ठीक, ये हमें पता चल गई, ये कैपिटल एम की वैल्यू पता चल गई। इसके बाद उन्होंने हमें साफ साफ लिखा है यहाँ पर, इफ
20 divisions of vernier scale coincides with 8 small divisions on the main scale. What will be the least count of vernier calipers? हमको दिया गया है 20 divisions of vernier scale coincides with 8 small divisions of main scale. तो पीछे पीछे पलटते हैं हम जरा, पीछे जाते हैं, इसको लिखा रहने देंगे ऊपर वाले को। ओके तो यहां पर क्या लिखा है, लेट ए मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू बी वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां पर और अभी हमने क्या लिखा था, तो पीछे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में लिखा है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। लिखा है कि नहीं लिखा है क्वेश्चन में? Yes, sir. 20 वर्नियर यस सर। डिवीजन मेन स्केल के कितने के बराबर है? 8। 20. अबे वर्नियर स्केल के 20 मेन स्केल के 8 के बराबर हैं। चलो हम जरा फिर से दिखाते हैं तुम्हें, क्वेश्चन फिर देखोगे तो समझ में आएगा। देखो जरा क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल वर्नियर कैलिपर डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट। तो यहां से तो हमें मेन स्केल डिवीजन की स्मॉलेस्ट वैल्यू पता चल गई। ओके फाइन। फिर इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 8 डिवीजन, यानी कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू, और 8 स्मॉल डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ये काय की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू। एक ही। क्लियर है? यस सर। ठीक Yes, है, sir. ठीक है, अगर क्लियर है तो बढ़िया है। अब हम लोग पीछे आते हैं, यहां पर क्या दिया, लीस्ट काउंट बी माइनस ए अपॉन बी इंटू एम। तो अगले में हमारी लीस्ट काउंट क्या आएगी, देखो, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू एम। तो लीस्ट काउंट, यहां से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, एम की वैल्यू यहां से पता चल गई 0.1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स b माइनस ए अपॉन बी इंटू एम। हमको कहा गया है 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन 8 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है। तो 20 माइनस 8 बटा 20 गुणा 0.1 मिलीमीटर, नहीं सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो 12 बटे 20 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 से ये गया 0.02 टाइम्स, तो हो गया 0.06 सेंटीमीटर। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या? नो सर। सही. समझ में आया कि नहीं आया, क्या बताया मैंने यहाँ पर? यहाँ पर यस सर। ये यस आपको सर। देखो, ये तो एक विरले टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने निकाला। ये ऐसे ज्यादातर जगह पता आपको क्या दिया जाएगा कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 19 डिवीजन इन मेन स्केल। 20 डिवीजन 19, अगर 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन इन मेन स्केल। 10 9 से डिवाइड वो कोइंसाइड करेंगे, 20 19 से करेंगे, 50 49 से करेंगे, 100 99 से करेंगे। ज्यादातर जगह, यहाँ तो 20 और 8 पता नहीं कैसे दे दिया, लेकिन ज्यादातर जगह आपको नहीं देंगे। ज्यादातर जगह आपको पता क्या देंगे, 20 डिवीजन 19, 10 डिवीजन 9, 15 डिवीजन 14, 50 डिवीजन 49, 50 डिवीजन ऑन मेन, मतलब बी और ए की वैल्यू में ए का अंतर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा रहे। इसीलिए मैंने ये वाला खोला है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादातर जगह आपको ये दिखाई देगा, इतने डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद इतने डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो ये अपने को समझाया जाएगा। क्लियर है भैया ये वाली बात? इसको क्लियर यस नहीं है? यस सर। सर। यस ठीक सर। है, चलो मैं इसको पूरे को क्लियर कर लेता हूं और फिर वापस चलते हैं, अपन बैक करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी स्क्रू गेज समझने से पहले। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, अब इसकी रीडिंग कैसे देखते हैं ये पता चलते हैं हमें। रीडिंग कैसे देखते हैं, तो मेजरमेंट ऑन एनी वर्नियर स्केल, मेजर वर्नियर स्केल में जो मेजरमेंट किया जाता है, तो मेजर में तो रीडिंग, किसी की भी रीडिंग दो तरीके से निकलती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब सेकेंडरी स्केल रीडिंग। यहाँ पर सेकेंडरी स्केल वर्नियर है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा एक मिनट,
तो सपोर्ट तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग निकालना है। तो मेन स्केल रीडिंग बराबर MSD मेन स्केल डिवीजन इनटू M। M क्या थी? M क्या चीज है? क्या है M? बोलो। अरे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल बेटा। तो तुम्हें मेन स्केल डिवीजन देखना है, जैसे 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, जितने भी ये डिवीजन है ऐसे गिनती करनी है तुम्हें। ठीक है, कितने डिवीजन हो रहे हैं तुम्हारे, और उसमें तुम्हें M का गुणा कर देना है। तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई। और वर्नियर स्केल की रीडिंग पता कैसे निकालोगे? इसमें वर्नियर स्केल के डिवीजन देखना है इनटू लीस्ट काउंट कर देना है। तो वर्नियर स्केल के इस वाले डायग्राम में डिवीजन कितने, 1, 2 और 3, और गुणा लीस्ट काउंट कर देंगे तो हमारा टोटल रीडिंग निकल के आ जाएगी। बता भैया, किसी को समझ में नहीं आया तो? जो टोटल इसकी रीडिंग आप निकालोगे तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब मेन स्केल की रीडिंग क्या है, आपको देखना है कितने डिवीजन मेन स्केल के आ रहे हैं वहां पर। तो मेन स्केल के मान लो 5 डिवीजन है, 5 इंटू स्मॉल m। स्मॉल m 1 यूनिट, जैसे 0.1 सेंटीमीटर है तो मेन स्केल की रीडिंग होगी 0.5 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल में मान लेते हैं 10 आए, और उसकी लीस्ट काउंट कितनी है हमारी, 0.01। तो 0.01 का गुणा कर देंगे 10 में तो आ जाएगा 0.1। तो 0.56 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल जाएगा। आई समझ में बात की नहीं आई? या फिर 5.1 मिलीमीटर आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को लिख करके टोटल रीडिंग निकालते हैं। ओके चलो ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा, अभी हम इसकी रीडिंग एक आधे क्वेश्चन करेंगे तो रीडिंग निकाल के देखेंगे। आगे आते हैं, अब आते हैं स्क्रू गेज। दोनों के एक साथ करेंगे क्वेश्चन तो आपको ठीक से और अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्क्रू गेज, ये स्क्रू गेज भी देखा होगा अगर वर्नियर देखा है तुम लोगों ने तो। यस सर। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर इसकी लीस्ट काउंट ज्यादा होती है, पता है क्या? नहीं सर। किसकी? किसी को नहीं पता? नहीं। अरे भाई, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स में स्क्रू गेज की ज्यादा होती है। यहाँ पर जो मेन स्केल है, ये स्लीव जो है मेन स्केल, ये जो है अपना मेन स्केल लिखा हुआ है स्लीव। यहाँ पर ये छोटे छोटे ये लाइन दिख रही है तुम्हें, और मेन स्केल, और ये थिम्बल जो थिम्बल बोल रहे हैं रोटेटिंग वर्नियर स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल भी कहलाता है। इसको हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, या फिर इसको हम सर्कुलर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जिस भी चीज को नापना है उसको यहाँ फंसाते हैं इनके बीच में। जिस भी चीज को हमें नापना है, एक गेंद है हमारे पास, छोटा सा बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग का डायमीटर हमें पता करना है, तो उस चीज को आपको इसके बीच में फंसाना है। आपने क्या किया, इसके बीच में फंसा दिया। जब आपने इसके बीच में फंसा दिया तो इसका डायमीटर निकलेगा। कैसे देखोगे, ये मेन स्केल की रीडिंग है, यहाँ पर यहाँ तक की आपकी रीडिंग जो आ जाएंगे, जो भी जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो हो जाएंगे आपके मेन स्केल की रीडिंग। और फिर इसमें जो ये सर्कुलर स्केल है आपका, ये इसमें आप सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखोगे, लेकिन वो देखने के लिए आपको ये मेन लाइन जो है इस लाइन के साथ मैच करना होगा। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 35 36 37 लगभग 37, इसमें सेकेंडरी स्केल के कितने खाने बन रहे हैं, 35, तो ये हो गए 36 37 37 हो गए टोटल। तो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग प्लस सेकेंडरी स्केल रीडिंग मिला करके आपकी टोटल रीडिंग बनती है। इसमें भी वही का वही है। अब देखते हैं जरा इसको लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ भी लीस्ट काउंट होगा ये मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑन सेकेंडरी स्केल। इसमें ज्यादातर जगह टोटल नंबर 100 होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना तुम लोग, ये इधर
इसका मतलब पता क्या है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो पॉइंट खरीदोगे ना तो उसमें लिखे रहते हैं, तो उसका मतलब है लीस्ट काउंट है 0.01 mm और रेंज है 25 mm। मतलब आप इससे 25 mm से बड़ा आइटम नहीं नाप पाओगे और सबसे छोटा आइटम 0.01 mm का नाप पाओगे। ये हमें इससे पता चलता है, इसकी लीस्ट काउंट ये रही और रेंज ये रही। ओके, ये खरीदोगे तो मिलता है, ऐसे खरीदने पर इसमें लिखा रहता है, नए में लिखा रहता है। परंतु मान लो नहीं लिखा, हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये रहा हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास, पिच। लीस्ट काउंट, इसको जरा हम बैक करके बैक करके इसको सेव कर लें, फोटो खींच लें, इसको आपको भेज पाए। अच्छा, कल जो मैंने नोट्स दिए थे वो मिले आप लोगों को क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही डेली नोट्स मिलेंगे, तो आप लोग जो चीजें लिखना चाहो वो लिख लो, नहीं तो जो मैं लिखता हूँ वो तो मैं भेजूंगा। जो मैं बोलता हूँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लिखनी चाहिए, वो आप लिख लिया करो। अब आ जाते हैं इधर, तो पिच, यहाँ पर क्या है, पिच। पिच क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन पिच। जो होता है ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के अंदर वो बने होते हैं, जैसे नट बोल्ट वाला सिंपल सा सिस्टम होता है। नट के ऊपर बोल्ट को घुमाते हैं तो वो आगे पीछे जाता है कि नहीं जाता है? यस सर। सिस्टम उनका बिल्कुल ऐसे ही बना रहता है। तो नट बोल्ट, नट में क्या होते हैं, स्क्रूज होते हैं, वो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड। नट के अंदर थ्रेड होते हैं, जैसे नहीं कहते चूड़ी, जानते हो कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. जो चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी जैसे पहले के पाइपों में चूड़ी बनवाई जाती थी, अभी तो प्लास्टिक के पाइप होता है, काटो बोलो लगा लो वाला सिस्टम, मस्त। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक वो है, इसमें ऐसे ऐसे करके वो बने रहते हैं चूड़ियां। ये जो चूड़ियां हैं इनको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेड। थ्रेडिंग करवा लेते हैं, थ्रेड बनाना कहते हैं इसको। तो दो कॉन्जिक्यूटिव, जब एक जो हमारी वो है, एक पूरा गोला घूमता है, जो बोल्ट है उसमें पूरा एक गोला घूमता है, तो वो लीनियरली कितना आगे चला जाता है, पिच के बराबर। इसको अपन लोग पिच को x ले लेते हैं, ये अपनी पिच हो जाती है। मतलब एक सर्कुलर, एक कंप्लीट चक्कर में हमारी जो पिच बराबर पीछे खिसकती है। मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर बराबर अनुपात है। मतलब वो जो पिच की लेंथ होती है वो सभी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पिच के बराबर लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल होती है, मतलब रेखीय दिशा चलता है ये एक पिच के बराबर। एक बार घूमेगा पूरा 360 डिग्री तो एक थ्रेड खिसक जाएगा, एक चूड़ी खिसक जाएगा, फिर एक घूमेगा फिर एक चूड़ी खिसक जाएगा, फिर एक घूमेगा फिर एक चूड़ी खिसक जाएगा, ऐसे खिसकता है। यानी कि गोल जो पूरा एक घुमाना हुआ वो लीनियरली एक छोटी पिच के बराबर होगा। उसका लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का हो जाता है हमारा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हो जाता है यहाँ से हमारा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। देख लो भैया, कोई समस्या इसमें तो है क्या? बोलो बच्चों, कुछ समस्या? नो सर। नो सर। No, sir. बहुत बढ़िया। तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब पिच मिटाना नहीं हाँ बच्चे, सर, जो आप लिखते हो उसे मिटाना नहीं करो। नहीं वो मैं सेव करने के बाद मिटाता हूँ, मतलब तुम्हें भेजने के लिए। नहीं समझ में आया? मैं फोटो खींच लेता हूँ उसकी, उसके बाद मिटाता हूँ। हाँ सर। तो इधर पे सामने देखो जरा, पिच क्या होती है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल। मतलब लेंथ में कितना मूव करता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। जैसे मान लो हमने 10 रोटेशन कर दिए, ठीक है, 10 रोटेशन कर दिए, 10 रोटेशन में वो 5 मिलीमीटर खिसक गया, तो एक रोटेशन में कितना खिसकेगा, 5/10, यानी कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय in linear scale divided by number of full rotation given। क्लियर है? एक रोटेशन में Yes, sir. घूमता है पिच, उसी को तो कहते हैं एक रोटेशन में घूमता है। तो एक रोटेशन, जैसे मान लो 10 रोटेशन कर दिए और चला, लीनियर डिस्टेंस कितना चल गया हमारा, 5 मिलीमीटर, तो 5/10 उसकी पिच हो जाएगी। इसको कहते हैं हम पिच। चलो इसको सेव कर लेते हैं हम। ये सब फोटो भेजूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है?
होता है, हर पेज की लिखने के बाद फोटो खींचता हूँ और फिर भेजता हूँ। अच्छा, ये स्फेरोमीटर भी हमारा सेम टू सेम आइटम है, सेम टू सेम। स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज एग्जैक्टली सेम है, बस बनाने का तरीका अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग है। जरा इसको अगर आप ध्यान से देखो तो स्फेरोमीटर में डिस्क है, गोल सर है। आवाज कट रही है। ओके, हाँ थोड़ा सा कनेक्शन इज अनस्टेबल। अभी कैसी आ रही है आवाज? अब सही आ रही है। अब सही आ रही है सर। वो माइक नहीं लगाया था ना मैं, गर्मी बहुत लग रही है, लाइट चली जाती है तो गर्मी लगने लगती है। देखते हैं तो इधर पे स्फेरोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड ओवर द पेरिफेरी ऑफ इट डिस्क। ट्रीट इज एज द स्क्रू गेज। ये स्फेरोमीटर एंड स्क्रू गेज बोथ वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल। कौन से सेम प्रिंसिपल पे? इसमें दो स्केल होते हैं। कौन कौन से दो स्केल होते हैं? एक लीनियर स्केल यानी कि जिसको मेन स्केल कहते हैं, और एक सर्कुलर स्केल जिसको हम सेकेंडरी स्केल कहते हैं। जब ये एक पूरा चक्कर घूमता है तो लीनियर स्केल में एक खाना ऊपर यानी कि एक पिच के बराबर ऊपर चलता है, और इसमें भी एक अंदर एक स्क्रू लगा होता है और स्क्रू के ऊपर ये बोल्ट लगा होता है। इसको घुमाते हैं हम, स्फेयर को यहां से पकड़ के घुमाते हैं हम। जब इसको हम घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे करता है, ऐसे चलता है। समझ में आ गया? स्फेरोमीटर एग्जैक्टली पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था, अभी स्फेरोमीटर ऐसे इस सिलेबस में नहीं है, बट इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली स्क्रू गेज के वजह से होते हैं, सेम, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि अभी सामने देखो, स्फेरोमीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन मार्क्ड अलोंग पेरिफेरी ऑफ डिस्क। मतलब ये जो 100 है, पता क्या है 100 यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और वो कह रहे हैं डिस्क एंड ऑन फुल रोटेशन ऑफ डिस्क एट वन मेन स्केल बाय 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि ये दिया हुआ है हमें ऑन फुल रोटेशन, मतलब एक रोटेशन डिस्क पर मेन स्केल में 0.01 चलता है। तो यानी कि पिच एक रोटेशन में कितना चलेगा? 0.01, तो पिच हो गई 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द सिस्टम। क्या होगा लीस्ट काउंट सिस्टम का भैया? क्या होगा? बोलिए बोलिए। पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितनी हो गई अपनी? 0.01। सर्कुलर स्केल कितना दिया है? 100 डिवीजन। तो 0 पॉइंट, ये सेंटीमीटर में है ना, तो 0 पॉइंट ये सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, 0.1234 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? या फिर मिलीमीटर बदलना है तो 0.001 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 का गुणा कर देंगे, मिलीमीटर बदल जाएगा। ये हो गई हमारा लीस्ट काउंट। इसको सेव कर लेते हैं अपन, फोटो खींच लेते हैं इसकी। देख लो भैया, कोई समस्या है तो नो सर। आगे बढ़ जाएं। सर इसमें 200 नंबर दिख रहे हैं सर्कुलर स्केल में। हाँ, वो देखने दो, उससे क्या होता है। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए दिया होगा डायग्राम। 100 बोले हैं उन्होंने हमसे। बात तो तुम्हारी सही है, यहाँ पर होता 200 सर दिख सो रहे ही हैं। है। हाँ नहीं, ऐसे कैसे होता 100 है? सवाल में 100 दिए ना, ये डायग्राम में हमें 200 दिख रहे हैं। वो डायग्राम हो सकता मैंने अलग वाला डायग्राम उठा लिया हो, लेकिन क्वेश्चन में जो है 100, हमने क्वेश्चन को जो लिखा है उसके हिसाब से किया है। ठीक है, अगर 200 होते तो 200 का भाग कर देते, और कुछ भी नहीं बदलता। ओके सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर यहां से हमारा मेजरमेंट हो गया। एक आध तुम्हें डायग्राम और दिखाता हूं मैं। एक अपना जो पहले बोर्ड पे आ जाते हैं अपन।
अच्छा चलो, अब हम एक काम करते हैं, जीरो एरर भी समझते हैं कि जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो पहले हम कर सकते हैं। ओके, चलो भाई, ये रहा सवाल हमें। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स is calibrated in mm and 19 division of main scales are equal in length of 20 division of vernier scale। देख रहे हो 19 20 आ गया ना बेटा, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। ज्यादातर जगह तुम्हें ऐसे ही मिलेगा 10 9 20 19, ज्यादातर 10 9 20 19 बस, और ज्यादा है तो 50 49, बाकी कुछ नहीं। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले बताइएगा कितना आएगा। लीस्ट काउंट b माइनस a अपॉन b इंटू m। तो कैलिब्रेटेड इन mm, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी 1 मिलीमीटर। तो b, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 20, a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 19। तो 20 माइनस 19, 19 बटे 20 इंटू 1 मिलीमीटर। उन्होंने बोला है हमें कैलिब्रेटेड इन इन मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में कैलिब्रेट करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू मिलीमीटर में कितना होगा 1 मिलीमीटर। और 20 माइनस 19 यानी कि 1/20 मिलीमीटर, यानी कि 0.05 मिलीमीटर। क्लियर है भैया? यस बताओ सर। किसी को कोई समस्या है तो बोल दो जल्दी से। नो सर। एनीवन? नो सर। तुम्हें नहीं नो है? सर। काजल दीदी तुम तो बोले नहीं नो रही सर। आज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, काय पे आगे बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट ये आ ही गया अपना। सेकंड इसका जो है वो निकाल देते हैं क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन कितने आ गए भैया 35। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई भैया 35 इंटू एम। 35 इंटू एम की वैल्यू 1 मिलीमीटर, यानी कि 35 इंटू 1 मिलीमीटर बराबर 35 मिलीमीटर। फिर एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, यानी कि सेकंड जो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई 4 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 4 इंटू 0.05, यानी कि कितना हो गया 4 पंचे 20, 0.2 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई भैया लोग, रीडिंग ऑफ सिलेंडर, एक मिनट, द इन मेजरिंग डायमीटर, डायमीटर द रीडिंग ऑफ सिलेंडर डायमीटर, डायमीटर आएगा पहले। तो पूछा हमसे रेडियस है, कितने कुत्ते लोग हैं पता कुछ रहे और पूछ कुछ रहे, ऐसे ही तो हरामखोरी कर लेते हैं लोग। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, भाई साहब मेन स्केल रीडिंग 35, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.2, यानी कि हो गया 35.2 मिलीमीटर डायमीटर आ गया। तो रेडियस कितना आएगा भैया d/2, 35.2, तो 2 बन जा 2, 2 7 जा और 2 6 जा 17.6 मिलीमीटर। बोल दो किसको नहीं आया। आ गया सर। आ गया सर। तो बस यस सर। काम भी हो गया सर का। कहानी यहाँ पर खत्म यस होती है सर। हमारी। आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद। ओके भैया, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ओके बाय।